सो फार एनालिसिस 2 कोर्स में हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, इनकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और इनकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और सेवरल रिजल्ट्स जो हैं वो प्रूव किए हैं और उनकी एग्जांपल्स डिस्कस की हैं. इफ यू रिकॉल के एनालिसिस 1 कोर्स में आफ्टर डिस्कसिंग द सीक्वेंसेस वी हैव कंसीडर्ड द सीरीज ऑफ रियल नंबर्स. रियल नंबर्स का सीरीज है और हमने ये देखा था कि यार ये सीरीज जो है कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है. कन्वर्जेंट का क्या मतलब था कि सीरीज की टर्म्स जो हैं जो सम अप हो रही हैं वो एक फाइनाइट नंबर, फाइनाइट रियल नंबर उनका सम है या इन्फिनिट है. अगर इन्फिनिट होता था तो हम कहते थे कि दिस सीरीज डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी. अगर माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता था तो हम कहते थे कि दिस सीरीज डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी. और ऑसिलेटिंग सीरीज भी हो सकती थी कि सम जो है वो ऑसिलेट कर रहा हो. ये सब हमने एनालिसिस 1 कोर्स में डिस्कस किया था. In other words, we have discussed in analysis 1 course the convergence or divergence of series of real numbers. Series of real numbers का क्या मतलब है कि series की हर term जो है that would be a real number. अब क्योंकि एनालिसिस 2 में हमने सीक्वेंसेस को एक्सटेंड किया सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में. जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो डोमेन की बात होती है ओवर सर्टेन डोमेन. और हमने ये डिस्कस किया है कि डोमेन की हर वैल्यू के लिए हर रियल नंबर विच बिलोंग्स टू डोमेन, लेट्स से सेट एस, जो मैं अपने मॉड्यूल्स में भी एस सेट जो डोमेन होती है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की उसको एस कॉल करता हूं. एस का अगर कोई भी एक रियल नंबर मैं लूंगा सो कोरस्पॉन्ड टू ईच रियल नंबर इन द डोमेन ऑफ द फंक्शंस आई एम हैविंग अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. अब ऑब्वियसली जैसे एनालिसिस 1 में हमने डिस्कस किया था सीक्वेंस के बाद सीरीज. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द सीरीज ऑफ फंक्शंस. इसका मतलब क्या है कि वी विल हैव सम फंक्शंस जिनका सम हो रहा होगा f1x प्लस f2x प्लस f3x सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू इंफिनिटी. और इन सब का मे बी 0 से स्टार्ट हो रहा हो, मे बी n equals 1 से, मे बी n equals k से. We will see कि यार ये अगर सीरीज ऑफ फंक्शंस दी गई हो तो इसकी कन्वर्जेंस और इसकी डाइवर्जेंस के बारे में हम बात कर सकते हैं. अगर कर सकते हैं तो हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के बारे में टर्म्स क्वाइन की थी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. सिमिलरली फॉर सीरीज ऑफ फंक्शंस वी विल डिफाइन द टर्म्स पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. अब जो है अगर आप रिकॉल करें कि एनालिसिस 1 में हमने सीरीज ऑफ रियल नंबर्स जो थे उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो थी ये डिपेंड करती थी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम. अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या था कि सपोज आपकी सीरीज n equals 1 to infinity तक है, a1 plus a2, all these a1 a2 up to so on an are the real numbers. तो हमने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डिफाइन किया था fn. लेट्स से fn उसका नाम रखते हैं द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज. अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा वी विल से दैट सीरीज कन्वर्ज करेगी. अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्ज करेगा हम कहेंगे कि सीरीज डाइवर्ज करती है. इन द सेम वे अब सीरीज ऑफ फंक्शंस में हम एग्जैक्टली सेम काम करेंगे कि वी विल डिफाइन अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फॉर द सीरीज ऑफ फंक्शंस. और वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स जो कि इनफैक्ट सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस होगा वो अगर कन्वर्ज करेगा तो वी विल से दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट. और यहां पे बार बार मैं एम्फेसिस कर रहा हूं द ओनली डिफरेंस इज पहले सीरीज में सिर्फ रियल नंबर्स टर्म्स थी, अब फंक्शंस हैं. जब भी फंक्शंस की बात होगी तो ऑफ कोर्स एक खास डोमेन होगी जिसमें तमाम फंक्शंस जो कि सीरीज में इन्वॉल्व होंगे वो डिफाइन होंगे. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक इन्फिनिट सीरीज ऑफ फंक्शंस, नॉट द रियल नंबर्स. एनालिसिस 1 में हमने इन्फिनिट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स जो है वो डिस्कस की थी. ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिफाइन द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस and uniform convergence correspond to the series. Let's see, formally देखते हैं कि क्या किस तरह हम series of functions को define करते हैं, किस तरह point wise sequence of partial sum define करते हैं, किस तरह हम point wise और uniform convergence जो है इसको define करते हैं. So consider the series of functions. If fj or
इंडेक्स जो है k टू इन्फिनिटी है, ये मैंने आपको पहले बताया था, k कुड बी 1, k कुड बी 0, 0 से इन्फिनिटी भी हो सकता है, इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, सब लोगों को पता है, जिनकी डोमेन और को डोमेन जो है वो रियल नंबर्स हो और सम सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड ऑन अ सेट D ऑफ रियल नंबर्स ऑफ कोर्स, देन सुमेशन J इक्वल्स 1 टू K f ऑफ J। इसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को मैं सम कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल f k x प्लस f k प्लस 1x प्लस so on and so forth up to infinity, ये चलता जा रहा है। दिस इज व्हाट आई कॉल द सीरीज ऑफ फंक्शंस। अब आप चेक कर सकते हैं कि दिस इज अ फंक्शन, this is another function, so on and so forth. All these are the functions defined on the domain D. So, जैसे एनालिसिस 1 में मैंने आपको बताया है कि हमने सीरीज की कन्वर्जेंस बाय डिफाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम किया था, इसी तरह हम डिफाइन कर रहे हैं द पार्शियल सम ऑफ द सीरीज दिस आर डिफाइंड बाय दिस वन, fn इक्वल्स सुमेशन j इक्वल्स k टू n। ये पूरी सीरीज नहीं है, देखें ये n तक, फर्स्ट n टर्म्स जो हैं उसका सम है। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ k, क्योंकि n जो है वो k से स्टार्ट हो रहा है, f ऑफ k क्या होगा, ओनली द फंक्शन f ऑफ k। f ऑफ k प्लस 1 क्या होगा, f ऑफ k प्लस f ऑफ k प्लस 1, so on and so forth, f ऑफ k प्लस 2, सिमिलरली f ऑफ n जो है ये है। नाउ दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के कन्वर्जेंस जो है उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इफ दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, जिसका मैं नाम रखूंगा कन्वर्जेस पॉइंट वाइज, देन आई विल से दैट दिस सीरीज ऑफ फंक्शंस, ये वाली सीरीज जो है, ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है पॉइंट वाइज। अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो fn है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा तो मैं कहूंगा कि ये सीरीज जो है मेरी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। इफ fn, जो कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू सम फंक्शन f on the domain S, we say that summation this series converges uniformly to the function f on some subset of the domain, और ये S आपको पता है डोमेन का कोई भी सबसेट है और ये कंप्लीट डोमेन के इक्वल भी हो सकता है। So, for the convergence of the series of functions, the infinite series of functions summation j equals k to infinity f of j on the set domain D is said to be uniformly convergent if the sequence of partial sum fn defined by this one converges uniformly to f of x on D। अब ये सीक्वेंस की जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है और जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल्ड जो है हमने डिस्कस किया हुआ है। सो what is the conclusion? The conclusion of that module which we are going to start, the infinite series of functions, is that whenever you have to decide whether the series of functions is convergent or divergent, you have to check the sequence of partial sum, which is in fact sequence of functions corresponding to that series। उसको हम चेक करेंगे कि वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। अगर वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा तो मैं कहूंगा कि मेरी सीरीज जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। अगर वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा ऑन सम सबसेट ऑफ डोमेन, आई विल से दैट माय सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है सीरीज की, इट लीड्स टू वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स जो कि हम एनालिसिस 2 में डिस्कस करेंगे।